ओम प्रकाश सब बिरादरन के ठीका ना न लेके बैठल हुआ। हम लोग अपने अस्थाई आदमी को चुनेंगे। तो बिरादरी को लेकर के ही तो वो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को कहते हैं कि हम इस बिरादरी के बड़े नेता हैं। बिरादरी बात पे अब जनता नहीं चाहती है, वो तो दल बदलू हो गए हैं। दारा सिंह दल बदलू हो गए हैं। कभी जमा हम कह रहे हैं कि राखी सावंत एक बॉलीवुड की है ना, तो उनकी तुलना हम ओम प्रकाश राजभर से कर रहे हैं। राखी सावंत की तुलना। हाँ, जैसे उनको कोई सीरियस नहीं लेता है राखी सावंत को बॉलीवुड में, वैसे ये राजनीति के राखी सावंत हैं। इनको कोई राजनीति में सीरियस नहीं ले रहा है, ये अपने जबान की बदौलत हल्के हो रहे हैं। हालांकि उनके पास क्या लग रहा है कि घोसी विधानसभा में राजभर समाज कितना परसेंट सपा को सपोर्ट करेगा? हमको लग रहा है कि 60-70% वोट करेंगे। 70%। मियाँ भाई साहब कह रहे हैं कि 4%। नहीं नहीं नहीं, बहुत हम लोग भी घूम प्रदेश के मऊ जिला के घोसी विधानसभा में हैं। घोसी विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से है और इसी में हम एक राजभर बस्ती में हैं और यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या है माहौल, क्योंकि ओम प्रकाश जी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जिस तरह से उनकी गलत बयानबाजी आप कह सकते हैं, उलूल जुलूल की बातें कह सकते हैं, और इस तरह के चर्चाओं में हैं और उनके समाज के लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में, यही सब आपसे बताना चाहते हैं। और घोसी उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव के बारे में क्या माहौल है यहाँ के लोगों का, ये आपको बताना चाहते हैं। तो क्या नाम है चाचा? हरिहर क्या माहौल लग रहा है चाचा, इस बार कौन बनेगा विधायक? सुधाकर सिंह कहाँ है? अस्थाई हुआ हमन का, हमन के गांव घर का हुआ। अच्छा। तो जैसे कि लग रहा है ओम प्रकाश जी इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उनको आप नहीं देख रहे हैं? ओम प्रकाश सब बिरादरन के ठीका ना न लेके बैठल हुआ। हम लोग अपने अस्थाई आदमी को चुनेंगे। तो बिरादरी को लेकर के ही तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कहते हैं कि हम इस बिरादरी के बड़े नेता हैं। बिरादरी बात पे अब जनता नहीं चाहती है, वो तो दल बदलू हो गए हैं। दारा सिंह दल बदलू हो गए हैं। कभी जमाने में कांग्रेस में थे, फिर बसपा में आए, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में आए, तो वो तो बंदर के जैसे एक डाल से उस डाल पे कूदते हैं, वैसे हो गए हैं। उनका कोई वर्चस्व नहीं दिख रहा है। यहाँ नहीं दिखेगा। हम लोग भर बिरादरी सुधाकर सिंह हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं। जब जाएंगे मिलेंगे। हम ओम प्रकाश को कहाँ ढूंढेंगे, आप बताइए। तो ओम प्रकाश जी तो कहीं कहीं आपके बिरादरी को लेकर के मतलब लड़ रहे हैं, बताते हैं ऐसा कि वो पिछड़े के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को कहीं ना कहीं फायदा होगा। कुछ नहीं फायदा दिख रहा है, नहीं होगा। कुछ नहीं। अच्छा, आइए यहाँ के कुछ नौजवान साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अमित कुमार यादव है। अमित जी, क्या लग रहा है आपको? सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। कहाँ है सुधाकर जी को जिता रहे हैं? अब दारा को पिछली बार जिताए थे तो चले गए भाजपा में, तो अब आ गए हैं, तो अब फिर से इनको बदलना है, उनको आजमगढ़ भेजना है। तो इस बार अगर जिता देंगे तो हो सकता है बीजेपी से विधायक बन जाए तो कुछ विकास विकास हो जाए। नहीं नहीं नहीं, पिछली बार बहुत बार रहे हैं विधायक और सांसद, लेकिन विकास किसी से भी पूछ लीजिए, कोई विकास नहीं किए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुधाकर जी में आप क्या देखते हैं कि उनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या चीज़ मतलब अच्छी लग रही है आपको कि उनको आप? देखिए, बसपा ने तो कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, और सुधाकर सिंह है और दारा सिंह है। तो सुधाकर सिंह मतलब कुल मिला के लोकल हैं, और सारी जनता उनको लोकलिटी के नाम पे वोट दे रही है। तो दारा जी भी तो यहीं आपके बगल के ही रहने वाले हैं, यहाँ पे आते जाते हैं। वो तो आजमगढ़ के हैं। तो वही तो आपके बगल के रहने वाले यहाँ पे आते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। कार्यालय अब जाके कार्यालय शायद बनाए होंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो इनका कार्यालय नहीं रहता तो है। दारा सिंह चौहान जी को भी मतलब ऐसा लग रहा होगा कि हम अगर यहाँ पे लड़ते हैं, यहाँ की पब्लिक हमको सपोर्ट करेगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, एकदम गांव में एकदम हवा नहीं है उनकी, खत्म है। क्या नाम है भैया आपका? धर्मचंद मेरा नाम है। क्या माहौल लग रहा है भैया, इस बार कौन बनेगा विधायक? विधायक तो सुधाकर सिंह बनेंगे। सुधाकर जी बनेंगे। दारा जी क्या हैं, अच्छे नहीं हैं? देखिए, दारा सिंह को हम लोग विधायक बनाए थे, और अभी 2 साल भी नहीं हुआ, और यहाँ उपचुनाव करा रहे हैं। यहाँ की जनता परेशान है। यहाँ सब लोग आखिर में चुनाव उनको इसलिए जिताया गया था ना कि जनता के दुख सुख में शरीक होंगे। तो जनता के दुख सुख में शरीक क्या होंगे?
वो जनता को और परेशानी में डाल दिए हैं। क्या कुछ आप बताइए परेशानी? परेशानी तो ये है कि जब चुनाव होगा यहाँ तो महँगाई बढ़ेगी, तमाम दुनिया भर का समस्या बढ़ेगा। देखिए अब बीजेपी ने अब वहाँ से 13 राज्यों का मंत्रियों को यहाँ बुला दिया, ठीक ना? अब यहाँ हर काम को छोड़कर सब लोग लगे हुए हैं, बस सबके दिमाग में बस यही है कि चुनाव आ गया, चुनाव आ गया। चुनाव का कोई समय होता है ना? ये चुनाव का समय है। इनको चुनाव जिताया गया था इसीलिए कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, डेढ़ साल के बाद पार्टी का बदल दो। आपको अच्छा ही समझ के ना चुनाव जिताया गया था। फिर आपको जिता दिया जाए तो क्या भरोसा है कि फिर बीजेपी से फिर सपा में भाग जाएँ, बसपा में भाग जाएँ? क्या भरोसा है आपका? सुधाकर सिंह का मतलब है कि लोकल विधायक यहाँ हैं, बहुत पहले के विधायक रह चुके हैं और हमेशा से सपा में रहे हैं। इनकी छवि बढ़िया रही है कि दल-बदलू नहीं है, बस यही है। दल-बदलू नहीं होने के वजह से इनको वोट दिया जा रहा है, खाली दल बदलू के ना? दल-बदलू के नाते। लेकिन केशव जी मौर्य जी रैली कर रहे हैं और ओम प्रकाश जी रैली कर रहे हैं, भीड़ काफ़ी आ रही है, भीड़ आ नहीं रही है, भीड़ मंगाई जा रही है। पैसा देकर। पैसा देके भीड़ मंगाई जा रही है। ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि पैसा देके जनता तो बिल्कुल इतना बिजी है कि इस समय धान की खेती है, देख ही रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन मजबूरी पैसे देकर जनता को एकत्र किया जा रहा है, बहला-फुसला कर चलो जनता मजबूरी है, क्या करेगी जनता? चूँकि जनता खाली नहीं है, चुनाव का समय नहीं है। जी। चाचा क्या कह रहे थे? केशव मौर्य जी के बारे में क्या कह रहे थे आप? वो तो खुद अपना चुनाव हार गए थे, तो का चुनाव जितवाएँगे? अरे उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। वो ठीक है, वो तो भाजपा किसी को भी बना सकती है, मगर वो चुनाव खुद हार गए थे अपना। जब मुख्यमंत्री होके चुनाव हार गए थे, तो एमएलसी बने, एमएलसी बन के उप मुख्यमंत्री बने। जब उप मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, तो दूसरे का चुनाव कैसे जितवाएगा? आप बताइए? कहीं न कहीं जब वो खुद ही हार गए हैं तो फिर वो अब नहीं लग रहा है कि एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएँगे। थोड़ा हेलमेट क्या नाम है भैया? विनीत कुमार है। विनीत जी क्या लग रहा है आपको? क्या क्या माहौल है घोसी का? घोसी का माहौल यही है कि सुधाकर जी जीते हैं। कहाँ हैं सुधाकर जी कहाँ हैं? और दारा जी में क्या खराबी है? हमारे भैया हैं, इधर पास के हैं, जो भी काम रहेगा पास के हैं, समझ लेंगे अपना। तो सुधाकर का नाम है दादा? महेश दादा ई बतावा के देबा ओटवा के जितैबा? अब आइन क्लियर ना कैनी जा अब इन क्लियर ना कैले है। दुइये दिन तो बचल हो, अब कब क्लियर कर? 2 दिन बचल है ना तो एगो कहूँ के लौंडा उठल बा ओके दिहल जा कि साइकिल के दिहल जा कुछ समझ में ना आला साइकिल तो प्रचार कैला आज कहीं नहीं। हाँ वो गोरखपुर के आल हाँ कबीर संत नगर से आल हाँ हाँ तो ये कुल तबा तो चाचा साइकिलिए के और कमल के फूलों के ढेर प्रचार हो, तो दोनों जनी में से एक ठे तो क्लियर चुने के पड़ी केहू। हाँ चुने के पड़ी हाँ रात दिन में चुन लिहल जाई अच्छा रात दिन में चुन ली है, अब इन क्लियर ना। नहीं अरे भाई और परिवार ना राजभर साहब ये बताइए, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं यादवों को लेकर के कि उनकी बुद्धि 12 बजे खुलती है, इस पर आपका क्या विचार है? क्या उस राजभर जी को इस तरह से कुछ कहना चाहिए? नहीं ऐसा है, देखिए वो राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं, ऐसी टिप्पणी किसी जाति विशेष पे नहीं करनी चाहिए उनको, बस यही कहना है और क्या। नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है? हाँ, किसी 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 जाति विशेष के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना गलत बात है। हाँ, वो किसी पार्टी का हो। घोसी उपचुनाव जो हो रहा है, इसमें राजभर समाज किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? ज़्यादातर तो राजभर समाज कमल के फूल में ही वोट कर रहा है, ओम प्रकाश जी को देख के। तो अगर इस तरह की भाषा अगर ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि राजभर समाज उनका साथ देगा या इस बार? ये तो अब सबकी अलग-अलग राय है। क्योंकि राजभर जी कहते हैं कि ऐसा मतलब और भी जाति का नाम लेकर के जितना उनका महीने का खर्च नहीं, उतना हमारा राजभर समाज दारू पी जाता है। ये भी बात शायद गलत है। नहीं, ये बात तो सत्य लगती है, सत्य है। मतलब आपको अच्छी लग रही है उनकी? नहीं अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं हम अधिक से अधिक जो राजभर समाज है वो शाम को ठेके की ओर अग्रसर बढ़ता रहता है। हाँ ठीक है अगर बढ़ता है, लेकिन इस तरह से प्रचार करना ठीक है उनका?
नहीं, ऐसा तो प्रचार करना ठीक नहीं है, लेकिन राजभर बिरादरी को अपना चेतना चाहिए और शराब से दूर होना चाहिए। हाँ, और शराब पूरे यूपी में बंद होना चाहिए। आप किसको जिता रहे हैं, किस पार्टी? हम किस पार्टी को, हम तो अब देखा जाएगा, समय बताएगी। क्लियर नहीं। अच्छा बताइए, घोसी विधानसभा में राजभर क्या सपा के साथ भी आएगा? हाँ, आ सकता है कुछ परसेंट। हाँ, कुछ परसेंट या फिर आधा या पूरा? नहीं, कुछ परसेंट 2-4-5% आ सकता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप भैया कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हम कह रहे हैं कि राखी सावंत एक बॉलीवुड की है ना, तो उनकी तुलना हम ओम प्रकाश राजभर से कर रहे हैं। हैं? राखी सावंत की तुलना? हाँ, जैसे उनको कोई सीरियस नहीं लेता है राखी सावंत को बॉलीवुड में, वैसे ये राजनीति के राखी सावंत हैं। इनको कोई राजनीति में सीरियस नहीं ले रहा है। ये अपने जबान की बदौलत हल्के हो रहे हैं। हालाँकि उनके पास बहुत राजभर समाज का वोट है, लेकिन वो बस अपने जबान के वो उससे मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, तो आपको अपने ज़बान पे थोड़ा वो करना चाहिए। किसी को पियक्कड़ बोल रहे हैं, किसी को चिल्लर बोल रहे हैं, अपने ही समाज के लोगों को। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपनी ज़बान सुधार लें तो बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि घोसी विधानसभा में राजभर समाज कितना परसेंट सपा को सपोर्ट करेगा? हमको लग रहा है कि 60-70% वोट करेंगे। 70%। मियाँ भाई साहब कह रहे हैं कि 2-4%। नहीं, नहीं, नहीं। बहुत हम लोग भी घूम रहे हैं, पता चल रहा है कि वोट अच्छा खासा मिल रहा है। हुँ। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ लोगों का क्या विचार है, ये अपना विचार है इन लोग का। अच्छा, यहाँ घोसी विधानसभा में जो राजभर समाज है, वो कहाँ पे जा रहा है, किस पे? मतलब ओम प्रकाश जी के साथ जा रहा है, यानी भाजपा के साथ जा रहा है, या फिर सुधाकर जी के पास जा रहा है? नहीं, वो तो अधिकतर जो है सुधाकर जी के साथ ही रहेंगे लोग। अधिकतर सुधाकर जी। हुँ। लगभग कितना परसेंट? अरे वही मान के चलिए कि तभी 50-60% से कम नहीं, 50-60 तो रहेंगे लोग। 50-60% राजभर समाज घोसी विधानसभा में सुधाकर जी को वोट, साथ रहेंगे। साइकिल को वोट। हुँ। चलिए तब, और भी हमारे एक युवा साथी हैं, इनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शशि कुमार। क्या लग रहा है भैया, कौन आएगा इस बार? इस बार तो हम सुधाकर सिंह ही जीतेंगे चुनाव। सुधाकर जी को यहाँ आप ओम प्रकाश जी को पसंद नहीं करते क्या? आप राजभर समाज भी पूरा गांव यहाँ पे है और आप लोग सब सुधाकर का नाम ले रहे, क्यों? नहीं, वो ओम प्रकाश जी की बात है तो ओम प्रकाश जी मतलब कभी इस पार्टी में आते हैं, कभी उस पार्टी में आते हैं। और सुधाकर सिंह जी की बहुत ज़माने से पार्टी में हैं और हम मतलब लोग ओम प्रकाश जी का भरोसा नहीं है, कब कहाँ चले जाएं, कब कहाँ चले जाएं, हाँ, और कब कहाँ कब क्या कुछ बोल दें। हाँ, उनका कोई भरोसा नहीं है। और सुधा आपने देखा कि यहाँ एक गांव है जो अ, विधानसभा घोसी में पड़ता है, और यहाँ के लोग का क्या मत है, क्या विचार है, और किस तरह से लोग ओम प्रकाश जी को छोड़ करके, हालांकि वो कहीं कहीं दल बदलू या पलटू चाचा या कुछ अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और आप लोग का क्या विचार है, इन सब बातों सुन करके वो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। बस वो कटी।